भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो हो क्यों नहीं पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली उसके विवाह को कराने के लिए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना, वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है ना, वो होते-होते रह जाता है। तो ऐसे में कौन-सा उपाय करें ताकि उस व्यक्ति का जो भी विवाह है, जो रुक जा रहा है, वो अवश्य रूप से हो जाए और आपकी जो कोई भी इच्छा, मनोकामना वर्षों पुरानी है, वो पूरी हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया, तो आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, चाहे आपका लड़का है, चाहे आपकी लड़की, अवश्य रूप से उसकी जो मनोकामना है, उसकी जो इच्छा है, वो अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है, ठीक? देखिए, आपको भी पता है कि जो पूज्य गुरुदेव की कथा होती है, उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसी भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई, तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। जो भी माता-पिता थे, उनकी एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है, हमारा किसी का लड़का है, किसी की लड़की, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि इनका जो विवाह है वो हो जाए। क हर एक चीज़ सही चल रही होती है, हर एक चीज़ ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ न कुछ ऐसा होता है ना, जिसके कारण इनका जो विवाह है ना, वो रुक जाता है। इसकी जो उम्र है, वो भी धीरे-धीरे करके गुज़रती जा रही। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया, यहाँ तक कि 40-40, 45-45 साल तक के भी लोग हो गए हैं और इनका विवाह नहीं हो पा रहा है। कृपया करके कोई उपाय बता दें। जब गुरुदेव ने ये देखा, तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी लड़का है, जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है ना, वो होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने क्या बताया, उपाय बताया, तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा-जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से डेढ़ महीने के बाद वापस आए। वही लोग, ठीक? अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए, तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था ना, जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, उसका विवाह पक्का हो गया है और ये केवल और केवल आपके द्वारा ही हुआ है। आपका कोटि-कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन-सा उपाय है, जिसको करने मात्र से सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक? तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर, लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए-नए उपाय, जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो चलिए देखिए, हम लोग चलते हैं पहले उपाय की ओर। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में आपको सबसे सिंपल से मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। क्या-क्या लेना है, फिर से बता रहा हूँ, 3 काली मिर्च लेना है और 1 धतूरा लेना है। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में ना बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि काली मिर्च क्या है, काली तिल क्या है? हमको थोड़ा साफ-साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च, ठीक? ले लिया आपने काली मिर्च। काली मिर्च के साथ-साथ आपको और क्या चाहिए? 1 धतूरा, तो 3 काली मिर्च और 1 धतूरा, ठीक, ले लिया। अब उसके बाद आपको क्या चाहिए? जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने व्यक्ति को दे देना है, जो भी आपके घर में जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, और उसको भेज देना है सीधा-सीधा कहाँ? शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुँचेगा, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी बहुत सारे लोग को मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है? तब गुरुदेव ने साफ-साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक? खड़े हो गए? खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन-सा?
महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है वो 11 लाल फूल का उपाय है। कौन सा फूल का? 11 लाल फूल। तो आपको क्या करना है, 11 लाल फूल लेने हैं। अब 11 लाल फूल कौन से होने चाहिए? कोई से भी ले लीजिए, गुलाब का ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद है आप लीजिए। ठीक, बस फूल में आपको ध्यान रखना है कि फूल है वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग फूल लेने में यही गलती करते हैं कि फूल ले तो लेते हैं लेकिन कटा फटा फूल ले लेते हैं। ठीक, तो आपको इससे बचना है। ठीक, फूल आपने ले लिया। अब फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे और जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है माता शोक सुंदरी के ऊपर। अब देखिए जिसको पता है कि माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता शोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से जो भी इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था कौन सा, ये था दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है, इस उपाय में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेने के बाद पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, अभी मैंने आपको माता शोक सुंदरी की जगह बताई ना, बस आपको करना क्या है, माता शोक सुंदरी की जगह पे अपने दाहिने हाथ मतलब राइट हैंड की कोई भी 3 उंगली से, ठीक ना, आपको बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कहाँ? बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार? 3 बार। अब जब आप बिंदी के रूप में टीका लगाएंगे तो जब टीका लगाएंगे तो अपनी मनोकामना भी आपको मांगते रहना है और माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। तो बस आपको करना क्या है, वही चीज़ आपको औषधि 5 मिनट तक आप खड़े रहिए और 5 मिनट तक आप खड़े रहने के बाद आपको क्या करना है, फिर से उसी जगह में आपको 2 बार टच करना है। ठीक ना, जहाँ आपने मतलब चंदन लगाया था, और उस चंदन को लेके बिना हाथ धोए अपने घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जहाँ आप लोग सोते हो, जिधर साइड सर करके सोते हो, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको ये लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी, सारी की सारी मनोकामना पूरी अवश्य रूप से होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय समझ में आ गया होगा।